एक गांव में एक साधारण पति पत्नी रहते थे। एक मेहनती पति और उसकी पत्नी जो अपने विचारों में अक्सर खोई रहती थीं। इस मियां बवी का जीवन सामान्य ही था, परंतु पत्नी की एक आदत थी जिसने उनके जीवन को असामान्य बना दिया था। पत्नी को हर छोटी बड़ी बात पर विचार करने की आदत थी। वह हर छोटी घटना के बारे में गहराई से सोचती, हर संभावित परिणाम पर ध्यान देती, और इसका असर यह था कि उसे हमेशा किसी न किसी बात की चिंता सताती रहती थी। पति समझदार और धैर्यवान व्यक्ति था। वह जानता था कि जीवन में हर बात पर बार बार सोचने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। फिर भी वह अपनी पत्नी के प्रति बेहद संवेदनशील था और चाहता था कि वह खुश और शांत रहे। पति ने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की कि ज्यादा सोचना सही नहीं है, लेकिन पत्नी की आदत ऐसी हो गई थी कि वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ पाती थी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहीं आप कहानी में खो ना जाएं। इससे पहले वीडियो को लाइक और जिया उल हक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। पत्नी की यह आदत धीरे धीरे उसकी सेहत पर असर डालने लगी। रोजमर्रा की चिंताओं में खोए रहने के कारण उसका ध्यान अपने स्वास्थ्य पर नहीं था। वह हर समय विचारों में डूबी रहती, जिससे उसकी नींद भी खराब होने लगी। पहले वह स्वस्थ और खुशहाल थी, लेकिन अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगे थे। उसका चेहरा मुरझाने लगा और शरीर में थकान हमेशा महसूस होती थी। पति को यह देखकर दुख होता था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे समझाए। एक दिन पत्नी ने खुद पति से कहा, मैं जानती हूं कि मैं जरूरत से ज्यादा सोचती हूं, लेकिन मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। मैं हर समय किसी न किसी बात की चिंता करती हूं। अगर कोई बात नहीं भी होती, तब भी मुझे लगता है कि शायद कोई समस्या होगी, और इस तरह मैं अपने ही मन में उलझी रहती हूं। पति ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और फिर धीरे से कहा, तुम्हारे इस तरह सोचने से तुम खुद को और हम दोनों के जीवन को भी दुखी बना रही हो। ज्यादा सोचना एक प्रकार की बीमारी है। इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हमें एक बौद्ध संत के पास जाना चाहिए, शायद वे तुम्हें कुछ उपाय बता सके। पत्नी ने पहले तो थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन वह भी जानती थी कि उसकी आदतों की वजह से उसका जीवन उलझ गया है। वह अपने पति की सलाह मानने को तैयार हो गई। अगले दिन दोनों संत के पास जाने की तैयारी करने लगे। पति ने अपने गांव के एक व्यक्ति से संत के बारे में सुना था कि वह बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव के हैं। वह लोगों को मानसिक शांति और संतुलन की शिक्षा देते हैं। संत के पास जाने से पहले पत्नी के मन में एक हल्की सी उम्मीद जगी कि शायद अब उसकी समस्या का कोई हल मिल जाएगा। जब वे संत के पास पहुंचे तो संत ने बहुत धैर्य के साथ उनकी समस्या को सुना। पत्नी ने अपनी चिंता और ज्यादा सोचने की आदत के बारे में खुलकर संत को बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो जो इस समस्या से जूझ रही हो। दुनिया में बहुत से लोग ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हैं। सोच विचार करना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। संत की बात सुनकर पत्नी को लगा कि जैसे किसी ने उसके दिल की बात समझ ली हो। उसने पूछा, तो इसका क्या उपाय है? संत ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम खुद समझ जाओगी कि ज्यादा सोचने का क्या परिणाम हो सकता है। बहुत समय पहले एक महिला थी जो हर बात पर बहुत ज्यादा विचार करती थी। वह हर बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लेती और हर छोटे से छोटे मुद्दे पर भी गहराई से सोचा करती। एक दिन उसने अपने पति से पूछा, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो क्या होगा? उसका पति यह सवाल सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। महिला ने सोचना शुरू कर दिया, अगर मेरे पति मुझसे नाराज होकर चले गए तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? फिर उसने सोचा, अगर कल बारिश हो गई तो खेत का सारा काम खराब हो जाएगा, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसी तरह वह हर समय अपने जीवन में आने वाली संभावित कठिनाइयों के बारे में सोचती रहती थी। पत्नी ने संत से पूछा, फिर क्या हुआ? उस महिला का संत ने कहा, ज्यादा सोचने के कारण उस महिला की सेहत खराब होने लगी। वह हमेशा तनाव में रहती, उसकी नींद गायब हो गई और धीरे धीरे वह इतनी बीमार हो गई कि उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया।
वह इतने ज्यादा तनाव में रहने लगी कि उसे कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो गईं। पत्नी ने गंभीरता से संत की बात सुनी और पूछा, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ज्यादा सोचने से संत ने विस्तार से बताया, ज्यादा सोचने से मन और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। अधिक सोचने से यह बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 1, तनाव और चिंता। जब हम हर समय किसी न किसी बात पर विचार करते रहते हैं तो दिमाग पर लगातार दबाव पड़ता है और यह हमें चिंता और तनाव में डाल देता है। नंबर 2, अवसाद, डिप्रेशन। अधिक सोचने के कारण व्यक्ति के मन में नकारात्मकता भर जाती है और धीरे धीरे वह अवसाद की स्थिति में पहुंच सकता है। नंबर 3, नींद की कमी। ज्यादा सोचने के कारण व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई होती है और वह अनिद्रा का शिकार हो सकता है। नंबर 4, सिर दर्द। दिमाग पर अधिक दबाव के कारण सिर दर्द होना सामान्य बात है। नंबर 5, उच्च रक्तचाप। लगातार सोचने से रक्तचाप बढ़ सकता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 6, पाचन संबंधी समस्याएं। जब मन में अधिक तनाव होता है तो पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ता है और गैस, अपच, पेट दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 7, मांसपेशियों में तनाव। अधिक सोचने से मांसपेशियों में खिंचाव आता है और व्यक्ति को दर्द और थकान महसूस होती है। नंबर 8, भ्रम और उलझन। ज्यादा सोचने से मन भ्रम की स्थिति में रहता है और निर्णय लेने में कठिनाई होती है। नंबर 9, आत्मसम्मान में कमी। बार बार सोचने के कारण व्यक्ति का आत्मसम्मान घट जाता है और वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। नंबर 10, संवाद की समस्या। व्यक्ति खुद में इतना खोया रहता है कि दूसरों से बातचीत करने में भी असहज महसूस करने लगता है। नंबर 11, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। मानसिक तनाव से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। नंबर 12, आत्महत्या के विचार। यदि व्यक्ति अवसाद में चला जाए तो उसे जीवन के प्रति निराशा और आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। पत्नी यह सुनकर हैरान हो गई। उसने सोचा कि यदि यह आदत जारी रही तो उसका जीवन भी उस महिला की तरह ही हो जाएगा। संत ने कहा, अब मैं तुम्हें इस समस्या से निपटने का उपाय बताऊंगा। हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। रोज कुछ देर के लिए ध्यान करना, गहरी सांसें लेना और खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखना महत्वपूर्ण। जब भी तुम्हारे मन में कोई चिंता आए तो उसे तुरंत नोट करो और फिर उस पर बार बार सोचने की बजाय हल पर ध्यान दो। जीवन में हमेशा एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। पत्नी ने संत के यह उपाय अपनाने का संकल्प लिया। उसने मन में ठान लिया कि वह धीरे धीरे अपनी आदत को बदलने की कोशिश करेगी और अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाएगी। पति और पत्नी ने संत को प्रणाम किया और दोनों अपने गांव वापस आ गए। अब पत्नी छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में नहीं लेती थी और ज्यादा सोचना उसने बिल्कुल भी बंद कर दिया था और वह हमेशा अपने पति के साथ खुश रहती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जिया उल हक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।